नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विवेकानंद डिजिटल। आज 28 फरवरी और 28 फरवरी से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ बन सकती थी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स के सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सको। इसके लिए हम छोटी से छोटी न्यूज़ को भी इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फिर बाद में हम वीकली इसके रिलेटेड जो टेस्ट क्यूज होगी वो भी हम साथ साथ में इसमें डिस्कस करते हुए जाएंगे, और वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विवेकानंद डिजिटल पे अब उपलब्ध मिल जाएगी, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्कशन में दे दूंगा। देखिए, आज फर्स्ट न्यूज़ के बाद इस बुलेटिन के अंदर फर्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। चीन ने मनाया लालटेन महोत्सव। चीन ने कौन सा महोत्सव मनाया? लालटेन महोत्सव मनाया। चीन ने 26 फरवरी 2021 को अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है। यह त्यौहार पहले चीनी चंद्रमा के 15वें दिन मनाया जाता है। चीन ने 12 फरवरी को लूनर न्यू ईयर, द ईयर ऑफ द ऑक्स की शुरुआत की थी। कब की थी? 12 फरवरी को। और इस 12 फरवरी के जस्ट 15 दिन बाद में 15वें दिन कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? लालटेन महोत्सव मनाया जाता है। वो कहाँ पे? चीन के अंदर मनाया जाता है। लालटेन महोत्सव पारंपरिक रूप से चीनी नव वर्ष के अंत को स्प्रिंग फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। किस फेस्टिवल के रूप में? स्प्रिंग फेस्टिवल के रूप में माना जाता है। यहाँ इस पर्व से रिलेटेड आपको ये 2-3 फैक्ट ध्यान रखने हैं कि जो लालटेन महोत्सव मनाया कहाँ जाता है? चीन के अंदर मनाया जाता है। और इसके जो न्यू ईयर है उसके कौन से दिन? चंद्रमा से 15वें दिन मनाया जाता है। और न्यू ईयर को क्या बोलते हैं? लूनर न्यू ईयर, द ईयर ऑफ द ऑक्स की शुरुआत 12 फरवरी को हुई थी, और उसी के 15 दिन बाद में 27 फरवरी को कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? लालटेन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है नए नौसेना अधिकारी प्रभारी। और नए नौसेना अधिकारी प्रभारी कौन बने हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कमोडोर एम गोवर्धन राजू NM ने 26 फरवरी 2021 को विशाखापट्टनम में नौसेना बेस में आयोजित एक औपचारिक समारोह में कमोडोर संजीव ईसर से नौसेना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला। किसने संभाला है? संजीव ईसर ने। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की जो कमांडोज के ऊपर उसने नौसेना अधिकारी के रूप में जो पदभार संभाला है। कब? 26 फरवरी 2021 को। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने है। एल नोरोन्हा संयुक्त राष्ट्र के सहायक सचिव कौन बनी है? एल नोरोन्हा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त महासचिव है। वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के लिगिया नोरोन्हा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने सहायक सचिव और प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? एल नोरोन्हा को। ये जो भारतीय मूल की है, इसलिए इसका एग्जाम में आना प्रबल दावेदार है। उन्होंने 2014 से नैरोबी स्थित UNEP के इकोनॉमिक डिवीज़न के निदेशक के रूप में कार्य किया है। नैरोन्हा साथ ही भारतीय और विकास अर्थशास्त्री सत्य त्रिपाठी का स्थान लेगी। किनका स्थान लेगी? सत्य त्रिपाठी का, UN के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर ने जारी किया स्टूडेंट हेल्थ कार्ड। अब ये स्टूडेंट हेल्थ कार्ड ये किसने जारी किया है? जम्मू और कश्मीर ने जारी किया है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में मिड डे मील योजना के तहत सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण शुरू किया है और स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया है। कौन सा कार्ड जारी किया है? स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया है। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। बच्चों के बीच किसी भी तरह की कमियों का पता लगाने के लिए पूर्ण स्वास्थ्य संबंधी विवरण के साथ एक फॉर्म भरने के बाद 5 से 12 वर्ष की आयु के स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो हेल्थ कार्ड किसने जारी किया है? जम्मू एंड कश्मीर ने। नागालैंड की पहली एयर कार्गो सेवा। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये नागालैंड की पहली एयर कार्गो सेवा, नागालैंड की दीमापुर हवाई अड्डे से जल्द ही इसकी पहली एयर कार्गो सेवा शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? दीमापुर हवाई अड्डे से। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें घरेलू कार्गो संचालन के लिए सुरक्षा मंजूरी महानिदेशक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनुमानित की गई थी। यह कार्गो सेवा राज्य के कृषक समुदाय को बढ़ावा देगी और देश के अन्य हिस्सों में उनकी उपज का समय पर
और कुशल परिवहन सुनिश्चित करेगी। तो किस राज्य ने शुरू किया? नागालैंड ने पहली कार्गो सेवा। अभी देखिए, जो क्रिकेटर यूसुफ पठान है, उन्होंने किसकी घोषणा कर दी है? संन्यास की घोषणा की है। भारत के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने 26 फरवरी 2021 को खेल के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने 2007 से लेकर 2012 के बीच में भारत के लिए 57 एक दिवसीय और 22 T20 मैच खेले थे। वे 2007 के T20 वर्ल्ड कप में के साथ साथ 2011 के एक दिवसीय विश्व कप का भी हिस्सा थे। दोनों ही भारतीय टीम ने जीते थे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एडीबी ने ब्रूनो केरास्को को निदेशक जनरल नियुक्त किया। निदेशक जनरल किसको नियुक्त किया? ब्रूनो केरास्को को। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक ने अपने सतत विकास और जलवायु परिवर्तन विभाग के महानिदेशक और समवर्ती मुख्य विकास अधिकारी के रूप में ब्रूनो केरास्को को नियुक्त किया गया है। केरास्को ने 23 से अधिक वर्षों तक एडीबी में काम किया। वह हाल ही में एडीबी के शासन विषयगत समूह के प्रमुख थे। केरास्को ने प्रोजेक्ट सर्विसेज के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में भी कार्य किया था। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने पहलों की शुरुआत की। अब देखिए कौन सी पहल की शुरुआत की, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा की जो कैपिटल है वो क्या है? भुवनेश्वर है। देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 26 फरवरी 2021 को सफल 5T मंत्र और मिशन शक्ति कार्यक्रम की पहल की। टेक होम राशन की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक नए कदम मो छठुआ ऐप 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्रेच और ई-क्लिक एक व्यापक वेब आधारित प्रणाली मो शिशु पोर्टल आदि हैं। ओडिशा के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। जो ओडिशा के एक प्रसिद्ध टेम्पल है, कोणार्क का सूर्य टेम्पल है, वो ओडिशा में है और ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश में संयंत्र स्थापित करेगी भारतीय कंपनी। जो भारतीय कंपनी है वो बांग्लादेश के अंदर क्या संयंत्र स्थापित करने वाली, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक भारतीय कंपनी ओमेगा सेकी बांग्लादेश में एक इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगी। कौन सी कंपनी है? ओमेगा सेकी। विनिर्माण इकाई की स्थापना ढाका के पास 100 करोड़ रुपए के निवेश से की जाएगी। यह किसी भी भारतीय कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह पहला इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन प्रोजेक्ट है। परियोजना एक आधुनिक ग्रीनफील्ड सुविधा होगी और इसमें 2 और 3 पहिए और इलेक्ट्रिक साइकिल के निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है माइकल सोमेरे का निधन। अब ये माइकल सोमेरे कौन थे? इसके जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, माइकल सोमेरे का निधन हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पापू न्यू गिनी है कि पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमेरे का निधन 2021 में हो गया। पापू न्यू गिनी जो देश है उसके पहले प्राइम मिनिस्टर थे कौन? माइकल सोमेरे। उनका क्या हो गया? निधन हो गया। राष्ट्र के पिता के रूप में प्रसिद्ध सोमेरे ने 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र का नेतृत्व किया और प्रधानमंत्री के रूप में 4 बार सेवा की। तो पापू न्यू गिनी वो कहाँ से स्वतंत्र हुआ था? ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता से पहले वह पापू न्यू गिनी के ऑस्ट्रेलियन प्रशासित क्षेत्र के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 2011 में सबसे हाल ही में देश के लीडर के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार 8 मार्च को एक योजना शुरू करेगी। ग्रामीण महाराष्ट्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत कर रही है। कौन सी? महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की। इसे 8 मार्च 2021 को लॉन्च किया जाएगा। योजना के तहत स्वायत्त समूह ग्रामीण महिलाओं के काम को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन करेगी और पूरे क्षेत्र में अधिक से अधिक भागीदारी का प्रोत्साहन करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, गुजरात सरकार ने लॉन्च किया बजट मोबाइल ऐप। कौन सा? बजट मोबाइल ऐप कौन सी गवर्नमेंट ने किया है? गुजरात ने। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने 26 फरवरी 2021 को गांधीनगर में गुजरात बजट मोबाइल ऐप एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऐप में 5 अलग अलग खंड होंगे, जिसमें 27 विभागों के लिए बजटीय आवंटन, बजट पर प्रकाश डाला जाना, वित्त मंत्री का भाषण, बजट के महत्वपूर्ण पहलू और इसे समाचार कवरेज शामिल होंगे।
नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बस ये गुजरात में अभी भी एक स्टेडियम बना है जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। देखिए केरल में अट्टूकल पोंगल उत्सव मनाया गया। जो अट्टूकल पोंगल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? केरल में। केरल में अट्टूकल पोंगला उत्सव है 27 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पोंगला तिरुवनंतपुरम जो केरला की कैपिटल है, पोंगला तिरुवनंतपुरम में अट्टूकल भगवती मंदिर का वार्षिक अनुष्ठान है और महिलाओं के सबसे बड़े जमावड़े के रूप में गिनीज विश्व रिकॉर्ड में शामिल है। इसका मतलब इस जो उत्सव है ये अट्टूकला उत्सव पोंगला उत्सव है ना, पोंगला अट्टूकल के अंदर सबसे ज़्यादा महिलाएं एकत्रित होती है विश्व के अंदर। गिनीज बुक में इसका क्या है? विश्व रिकॉर्ड है। हर साल लगभग 20 लाख भक्त उत्सव में भाग लेते हैं। कितने? 20 लाख। पोंगला जिसका अर्थ है उबालना, एक रस्म है जिसमें महिलाएं मीठे पायसम तैयार करती है और देवी को अर्पित करती है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये न्यूज़ कहाँ से रिलेटेड थी? केरला से। 39वां अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला शुरू किया। अगरतला किसकी कैपिटल है? त्रिपुरा की कैपिटल है। अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 39वां संस्करण 26 फरवरी 2021 को शुरू हुआ। पुस्तक मेले की थीम क्या रखी गई है? एमादेर त्रिपुरा, श्रेष्ठ सृष्टा त्रिपुरा, जिसका अर्थ होता है हमारा त्रिपुरा सर्वश्रेष्ठ त्रिपुरा है। सैनिक मेले के हिस्से के रूप में प्रत्येक दिन बांग्लादेश, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से आने वाली सांस्कृतिक टुकड़ियां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अभी कोवैक्सीन से संबंधित है। दक्षिणी कोरिया ने सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया। दक्षिणी कोरिया ने 26 फरवरी 2021 को नर्सिंग होम में कर्मचारियों और निवासियों को एस्ट्राजेनेका से कोरोना वायरस टीके लगाकर सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने नवंबर 2021 तक 52 मिलियन की 70% आबादी को टीका लगाने की योजना बनाई है। बायोएनटेक फाइजर द्वारा विकसित एक और टीके के साथ 27 फरवरी 2021 को टीकाकरण शुरू हुआ। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है सीरिया में अमेरिका ने किया हवाई हमला। अभी अमेरिका है, जो बाइडेन अमेरिका की राष्ट्रपति, कमला हैरिस वहाँ की अभी भी कौन बनी है? 49वीं उपराष्ट्रपति, और जो बाइडेन कौन से 40वें राष्ट्रपति बने हैं। ये अमेरिका से दो बात आपको ध्यान रखनी है, और स्पेशल कमला हैरिस को, क्योंकि जो कमला हैरिस है वो भारतीय मूल की निवासी है और अमेरिका के अंदर एक उपराष्ट्रपति पद के ऊपर पहली भारतीय महिला, भारतीय मूल की महिला। तो इस क्वेश्चन का एग्जाम में आना ज़्यादा प्रबल हो जाता है। तो सीरिया में अभी अमेरिका ने हवाई हमला किया है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमेरिकी सेना ने 20 फरवरी को सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया को निशाना बनाते हुए हवाई हमला किया। किसको? मिलिशिया को। ये ब्रिटेन प्रशासन द्वारा आदेशित पहली सैन्य कार्रवाई थी और इसे अमेरिका और इराक में गठबंधन कमियों के खिलाफ रॉकेट हमलों से जवाब में किया गया है। ये जो अमेरिका और इराक के जो बीच में जो संबंधों में जो थोड़ी सी टूट बंधन आ रही है, इसकी वजह से अमेरिका की गवर्नमेंट का जो बाइडेन का ये पहला हवाई हमला और जो सैनिक कार्रवाई थी, हमले ने कई ईरानी समर्थित आतंकवादी समूह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सीमा नियंत्रण बिंदु पर स्थित कई सुविधाओं को क्या किया है? नष्ट किया है। तो यह हवाई हमला हुआ है अमेरिका की तरफ से, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र में नासिक जिले के भागूर गांव में हुआ था। 26 फरवरी 1966 को बॉम्बे में उसका क्या हो गया था? निधन हो गया था। एक राष्ट्रवादी और हिंदू समाज का महान समाज, हिंदू राष्ट्रवादी संगठन और राजनीतिक दल के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक थे। उन्हें बहादुरी का प्रदर्शन करने के बाद 12 साल की उम्र में वीर उपनाम मिला था। कितनी की एज में? 12 ईयर्स की एज के अंदर भी उनको वीर का उपाधि मिली थी। अब देखिए, CSCS को ई दाखिल पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए ई दाखिल पोर्टल अब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय है। ई फाइलिंग में ग्रामीण उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर को ई दाखिल पोर्टल के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया गया है। उपभोक्ता शिकायतों के ऑनलाइन निराकरण के लिए 7 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एक बैठक की अध्यक्षता की। अब केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव कौन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम पूरे विश्व के अंदर चल रही है कोविड-19 की वजह से। इस वजह से वहाँ हेल्थ मिनिस्टर का पूछा जाना थोड़ा ज़्यादा संभावित हो जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है, सचिव हैं राजेश भूषण ने 26 फरवरी 2021 को आयु उपायुक्त समूहों के टीकाकरण पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन के संस्करण 2.0 की बुनियादी विशेषताओं के बारे में समझाया गया, जो कि कई हजारों प्रविष्टियों के प्रसंस्करण करने की क्षमता के साथ एक जनसंख्या स्केल सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास है इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग समिति आयोजन। अब देखो इंडिया एयरक्राफ्ट जो लीजिंग समिट है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन, हरदीप सिंह पुरी ने 26 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग समिति को संबोधित किया। उन्हें बताया कि बहुत कम समय के भीतर भारत समग्र रूप से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन क्षेत्र होगा। कौन सा, तीसरा। नागरिक उड्डयन के सचिव प्रदीप सिंह खारोला ने बताया कि एयरक्राफ्ट लीजिंग उड्डयन मूल्य श्रृंखला का सबसे लाभदायक खंड है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सरस आजीविका मेले का उद्घाटन। इस सरस आजीविका एक मेला कौन सा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर ने 26 फरवरी 2021 को नोएडा हाउस में सरस आजीविका मेला 2019-21 का उद्घाटन किया। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 26 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक आयोजित किया जाता है। कौन से मंत्रालय के तहत आते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है। मेले में 27 राज्यों से 300 से अधिक ग्रामीण स्वयं सहायता समूह और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एक पुण्यतिथि अपन अभी दामोदर राव की पढ़ी थी, और अभी एक चंद्रशेखर आज़ाद की भी पुण्यतिथि 27 फरवरी है। 27 फरवरी 1931 को 27 फरवरी 1931 को भारत के सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के द्वारा बंदी बनाए जाने के बजाय अपने हाथों से ही अपने सर पर गोली मारने का विकल्प चुना था। 23 जुलाई 1906 को जन्मे चंद्रशेखर आज़ाद 1925 के काकोरी कांड, जो एक ट्रेन घटना हुई थी जिसके अंदर एक ट्रेन को इन्होंने लूट लिया था, उसमें क्या थे, चंद्रशेखर शामिल थे। वहाँ से उनके कुछ साथी लोग थे वो तो गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से फरार हो गए थे, जो जिन्होंने एक पार्क में जाके खुद को आत्महत्या की थी, चारों तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा घिरे जाने के बाद। जो 1925 की काकोरी कांड जो ट्रेन चोरी के संबंध में प्रसिद्ध है। 14 वर्ष की आयु में आज़ाद 1920 के महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली असहयोग आंदोलन में भी क्या थे, शामिल थे। ओनली 14 ईयर्स की एज के अंदर आज़ाद असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे 1920 के असहयोग आंदोलन के अंदर। 27 फरवरी को गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही है। तो 27 फरवरी को एक चंद्रशेखर जयंती और अभी एक और कौन सी जयंती आ गई है, गुरु रविदास। ये देख लीजिए ये गुरु रविदास, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 27 फरवरी 2021 को पूरे देश में गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही है। भक्ति आंदोलनों के संत गुरु रविदास जाति व्यवस्था के उन्मूलन में प्रयास करने के लिए जाने जाते हैं। वह कबीरदास के समकालीन थे और मीराबाई रविदास की क्या थी, शिष्य थी। रविदास की शिष्य कौन थी, मीराबाई थी, जो जाति उन्मूलन के में बहुत अच्छी भागीदारी निभाई थी, और कबीरदास के क्या थे, समकालीन थे। सिख धर्म में उनके महोत्सव को इस तथ्य से निरूपित किया जाता है कि उनकी 40 कविताओं को पवित्र आदि ग्रंथ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि केरल देगा मुफ्त RT-PCR प्रशिक्षण सुविधा। केरल सरकार द्वारा राज्य में लौटने वाले प्रवासियों के लिए RT-PCR प्रशिक्षण निःशुल्क आयोजित किया करेगा। केंद्र ने इस तरह का निर्देश इस तथ्य के आधार पर जारी किया है कि राज्य में 31 फरवरी के अंतिम सप्ताह में कोविड-19 के मामलों में 31% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। देश में 16 राज्य में फैली कोविड-19 की दूसरी लहर की संभावना है। कितने राज्यों में, 16 राज्यों में कोविड-19 की दूसरी जो लहर है उसके फैले जाने की संभावना है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, अभी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, असम की जो रेसर है, जो रेसर है हिमा दास, जिसको हाल ही में हिमा दास को असम में DSP के रूप में
शामिल किया गया। असम मतलब हिमा दास को एक डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 20 दिन के अंदर लगातार 5 गोल्ड मेडल जीत के और ये विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसी वजह से अभी आज हिमा दास को इसके इस कार्य और सराहना और इस इतनी मेहनत के बाद उन्होंने जो असम गवर्नमेंट है उसमें एक डीएसपी के पद के रूप में उनको पद दिया गया है। स्पिरिट हिमा दास को 26 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में असम पुलिस की उप अधीक्षक डीएसपी के रूप में शामिल किया गया था। उन्हें 2018 के एशियाई खेलों में महिलाओं के लिए 400 मीटर में रजत पदक था और स्वर्ण पदक जीतने वाली महिलाओं में 400 मीटर रिले और जकार्ता में चतुर्भुज आयोजन में 400 मीटर की रिले चौकी का हिस्सा थी। उन्हें डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 मेडल्स 20 दिन के अंदर इन्होंने जीते थे। इसी वजह से उनको आज असम गवर्नमेंट के अंदर कौन सा पद दिया गया है, डीएसपी के रूप में दिया गया। ये जो थोड़ा सा मैं हिमा दास के बारे में बताना चाहूँगा, ये एक गरीब तबके से गुजरने वाली लड़की थी, जिनके पास जो रेस करने के लिए पाँव में जूते तक भी नहीं थे, लेकिन इनकी जो जिद और जुनून के आगे सबको झुकना पड़ा और ये 20 ओनली 20 डेज के अंदर 3 गोल्ड मेडल्स भारत के लिए लेके आती है और फिर एक नया इतिहास रचा जाता है। इसी के कारण इनको असम का भी डीएसपी घोषित किया गया है। इस वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक भी मिल जाएगी, जहाँ से आप इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसी चैनल के माध्यम से आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स, चाहे वो एसएससी CGL हो, चाहे CP हो, चाहे किसी भी प्रकार का इंग्लिश से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है वो आप कंप्लीट कोर्स इस चैनल के ऊपर आप फ्री में पढ़ सकते हो, जो एक अलग मेथड और एक अलग वे के रूप में बनाया गया है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।